वेलकम टू ईथर चैप्टर 14। धरती पर एक बहुत बड़ा श्राप आ गया लोगों की बुराई की वजह से। अगर कोई आदमी अपना टूल या सोर्ड नीचे रखता तो सुबह तक वो गायब हो जाता। इसलिए सब लोग अपनी प्रॉपर्टी की रखवाली करते थे और अपनी सोर्ड्स खुद को और अपने फैमिलीज को डिफेंड करने के लिए रेडी रखते थे। 2 साल बाद और शर्ड के मरने के बाद उसका भाई खड़ा हुआ और कोरियन टूमर से लड़ा। कोरियन टूमर ने उसे हरा दिया और अकिश के विल्डरनेस तक उसका पीछा किया। वहां शर्ड का भाई जोरदार तरीके से लड़ा और कई थाउजेंड्स तलवार से मारे गए। कोरियन टूमर ने विल्डरनेस को घेर लिया, लेकिन शेर्ड के भाई ने रात में अटैक किया और कोरियन टूमर की आर्मी के कुछ हिस्से को मार डाला जब वे नशे में थे। फिर वो मोरॉन की लैंड पर आया और कोरियन टूमर का थ्रोन छीन लिया। कोरियन टूमर अपनी आर्मी के साथ 2 साल तक विल्डरनेस में रहा और स्ट्रॉन्गर होता गया। शेर्ड का भाई, जिसका नाम गिलियाड था, उसने भी सीक्रेट तरीकों से ताकत हासिल की, लेकिन गिलियाड को उसके हाई प्रीस्ट ने मार डाला। एक सीक्रेट ग्रुप ने उसे एक सीक्रेट पास में मार डाला और किंगडम छीन लिया। उसका नाम लिब था, एक बहुत ऊंचे कद का आदमी। लिब के पहले साल में कोरियन टूमर ने उससे मोरॉन में लड़ाई की। लिब ने कोरियन टूमर के आर्म को घायल कर दिया, लेकिन कोरियन टूमर की आर्मी आगे बढ़ी और लिब सीशोर भाग गया। कोरियन टूमर ने पीछा किया और वहां लिब से फिर बैटल किया। लिब ने कोरियन टूमर की आर्मी को हरा दिया, उन्हें अकिश के विल्डरनेस में वापस खदेड़ दिया। लिब ने कोरियन टूमर का आगोश के प्लेन्स तक पीछा किया, जहां कोरियन टूमर ओमर अपने लोगों को ले गया था। वे वहां लड़े और कोरियन टूमर ओमर ने लिब को मार डाला, लेकिन लिब का भाई शिज उसकी जगह कोरियन टूमर के खिलाफ आया और जोरदार बैटल्स ने कोरियन टूमर को फिर से भागने पर मजबूर कर दिया। शिज ने कोरियन टूमर का पीछा किया, कई सिटीज पर कब्जा करते हुए, औरतों और बच्चों को मारते हुए और सिटीज को जलाते हुए। शिज का डर पूरे लैंड पर फैल गया। लोग चिल्ला उठे, शिज की आर्मी के सामने कौन टिक सकता है? वो अपने सामने सबको रौंद डालता है। पूरे लैंड पर आर्मीज जमा हो गईं। शिज और कोरियन टूमर के बीच डिवाइडेड। वॉर इतना लंबा और खूनी हो चुका था कि लैंड लाशों से भर गया था। उन्हें दफनाने का टाइम नहीं था। लोग एक बैटल से दूसरे बैटल तक मार्च करते रहे, लाशों को सड़ने और कीड़ों का शिकार बनने के लिए छोड़ते हुए। बदबू ने लोगों को दिन रात परेशान कर दिया। फिर भी शिज ने कोरियन टूमर का पीछा किया, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डिटरमिन्ड, और लॉर्ड के वचन को पूरा करने के लिए कि कोरियन टूमर सोर्ड से नहीं मरेगा। इस तरह लॉर्ड ने उन पर अपना पूरा कहर बरसाया, क्योंकि उनकी बुराई ने उनके डिस्ट्रक्शन का रास्ता तैयार कर दिया था। शिज ने कोरियन टूमर का पीछा ईस्ट में सी शोर तक किया, जहां वे 3 दिन तक बैटल करते रहे। डिस्ट्रक्शन इतना भयानक था कि शीज के लोग डर गए और कोरियन टूमर की आर्मीज के सामने से भाग गए। वे कोरिहोर के लैंड से तेजी से गुजरे, उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए जो उनके साथ ज्वाइन नहीं हुए। उन्होंने कोरिहोर की वैली में कैंप लगाया, जबकि कोरियन टूमर ने शर की वैली में कॉमनर हिल के पास कैंप लगाया। कोरियन टूमर ने कॉमनर हिल पर अपनी आर्मीज जमा की और शिज की आर्मीज को बैटल के लिए इनवाइट करने के लिए ट्रम्पेट बजाया। उन्होंने 3 बार अटैक किया, लेकिन हर बार उन्हें पीछे धकेल दिया गया। तीसरे अटैक पर बैटल बहुत ही जोरदार था। शिज ने कोरियन टूमर पर वार किया, उसे बुरी तरह घायल कर दिया। कोरियन टूमर का इतना ब्लड बह गया कि वो बेहोश हो गया और उसे ऐसे ले जाया गया जैसे वो मर गया हो। दोनों साइड्स पर मेन, विमेन और चिल्ड्रन का लॉस इतना ज्यादा था कि शिज ने अपने लोगों को कोरियन टूमर की आर्मीज का पीछा ना करने का ऑर्डर दिया और वे अपने कैंप में लौट आए।